पहला प्रश्न है कि 566 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 15 और शेषफल 11 प्राप्त हो। देखिए संख्या क्या है 500। आपको याद होगा क्या मैथ में भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इनटू इनटू भागफल भागफल प्लस शेषफल यानी कि रिमाइंडर। ठीक है तो कह रहा है 566 तो भाजक मेरा उसने पूछा है तो मैंने मान लिया x, भागफल क्या है 15 और रिमाइंडर क्या दिया है 11। ये मेरा प्रश्न है। मैंने क्या किया कि जो ये प्लस वाला था ना उसको उधर ले गया तो 566 में से 11 माइनस हो जाएंगे और इधर मेरे पास बच गया ये। कोई दिक्कत 566 में से 11 घटाया मेरे पास आ गया 555 और इधर आ गया। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये उधर बटे में चल जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 555 बटे 15। तो x की वैल्यू क्या आई 15 दी है 45, रिमाइंडर बचा 10 तो ये हो जाएगा 105। 15 छके 90 और 15 7 105। ओके तो वो संख्या क्या होगी x। x मैंने क्या माना था भाजक और भाजक तो उसने पूछा। ठीक है पहला प्रश्न आया। उसके बाद वो कह रहा है किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेष बचता है 75। ठीक है और उसी संख्या को 37 से भाग दिया जाए तो इसका मैंने सिंपल बताया था जो रिमाइंडर पहले वाले में बचता है ना, जैसे पहले वाला रिमाइंडर बच रहा है 75 तो 75 को आप 37 से भाग दे दीजिए। 37 से कम 37, 37 गुना 74 तो रिमाइंडर क्या बचा 1। इसका उत्तर क्या हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये कह रहा है कि x बटे 16 बराबर 196 बटे x। इस तरीके के प्रश्न में क्या कीजिए आप तिरछा गुणा कर दीजिए। ठीक है गुणा करना था क्या? हाँ x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा x के, ये इधर आके हो जाएगा इस तरीके से। एक तरीका है तो आप तो इसे यहाँ पे सीधा गुणा करो। स्मार्ट तरीका क्या है देखिए आपको इस पावर को हटाओगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा नहीं लग जाएगा। ठीक है तो इसकी पावर मैंने हटाई तो यहाँ पे लग गया रूट 16 इंटू 196। क्या इस रूट को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं क्या अलग अलग करके? कोई फर्क पड़ रहा है? कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो अब मेरे लिए इजी हो जाएगा कि 16 किससे बना है 4 से। ठीक है 196 किसका वर्ग है 16 का। इसका 196 क्या 16 का 14 का है यार क्या कर रहे हो। ठीक है अब क्या है गुणा करें 14 चौके 56। अच्छा ठीक है तो x की वैल्यू क्या आई 56। कोई दिक्कत आगे चले। फिर वो बोल रहे हैं कि 9708 में से 9708 में से कम कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि यह 9 से विभाजित हो जाए। देखिए 9 से विभाजितता का नियम मैंने बताया था कि जो संख्या दे रखी है ना उसके अंकों के योग में से अगर आपका 9 का भाग पूरा पूरा जाए, संख्या के अंकों के योग में अगर 9 का भाग पूरा पूरा जाए तो इसका मतलब उस संख्या में भी 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो देखिए इस 9 में तो पूरा पूरा जा रहा है। अब मैं 8 और 7 मेरे पास रहेगी 8 और 7 15। ठीक है अब 15 9 से मेरे पास कितने ज्यादा है 6 ज्यादा है यानी कि इस 7 के अंदर मैं इस वाले 2 जोड़ देता हूं तो ये 9 पूरे हो गए। अब यहाँ पे क्या रहेगा ये 6 मेरे पास एक्स्ट्रा है या नहीं है तो यानी कि 9708 में से अगर मैं 6 घटा दूं तो मेरे पास आ जाएगा 9702। इसके संख्याओं का योग सॉरी अंकों का योग क्या है 9 and 7 16 16 and 2 18 can be divided। ओके ठीक है तो मतलब वो संख्या क्या होगी 6। अगर इसमें से मैं 6 घटा दूं तो ये संख्या पूरी तरह 9 से विभाजित होगी। ये बात समझ में आई क्या? ये विभाजितता का नियम है। उसके बाद है बड़ा इजी प्रश्न था कि 5171 की पावर कितनी है 1500। मैंने बताया था आपको जब किसी भी संख्या यानी कि 0 1 5 और 6 इनकी पावर कितनी भी आए आपको कोई मतलब नहीं है, इकाई का अंक सदैव यही रहेगा। तो इकाई का अंक क्या आएगा 1। बहुत इजी था।
ठीक है। उसके बाद वह कौन सी संख्या है जिसको अपने में ही 20 बार जोड़ने से परिणाम 861 आता है। मान लीजिए कि मैंने वो संख्या क्या है, मैंने माना कि वो संख्या है x, ठीक है, यही बोल रहे ना। वह कौन सी संख्या जिसको अपने में ही, यानी कि इस संख्या में ही इसको मैं 20 बार और लिखूंगा, तो मैं इसको 20 बार ना लिखने के बजाय क्या मैं इसको सीधा ऐसे लिख सकता हूं क्या? क्योंकि मुझे पता है कि a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस इस तरीके से करने से बेटर है मैं देख लूं कि संख्या कौन सी है, एक कितनी बार आ रही है, 1 2 3 4, तो क्या मैं सीधा इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं। ठीक है, वही बात है कि वह कौन सी संख्या जिसको अपने में से 20 बार जोड़ने पर उत्तर क्या आ जाए, 861। यही है, जोड़ने में परिणाम 861 हो जाए। तो 20x और 1x कितने x हो गए, 21x बराबर 861। x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, यहां पे ये गुने में, यहां पे आगे क्या हो जाएगा भाग में। तो 861 को जब अपने 21 से भाग करेंगे, 21 चौके 84, 2 बचेंगे, इधर बन गया 21, 21 एकम 21। तो वो संख्या क्या है, वो संख्या 41 है। ठीक है, यहाँ पे मैंने उस संख्या को x माना था, x की वैल्यू मेरी क्या आ गई 41। आई बस। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगर किसी संख्या के 5 गुने को 10 से भाग देने पर भागफल 4 प्राप्त होता है। माना कि मैंने वो संख्या थी x, इसका 5 गुना 5x, इसको किससे भाग देना है, 10 से। अब मेरा भागफल सॉरी क्या आ रहा है, 10 बचा है, भागफल 4 प्राप्त होता है। यही दिया उसने कि किसी संख्या के 5 गुने को 10 से भाग देने पर भागफल क्या होता है, 4 प्राप्त। मैंने मान लिया इसके बटे में भी 1 है, क्योंकि मैंने बताया हुआ है ना, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है। वजन गुणा कर दो, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करोगे तो वही संख्या प्राप्त होती है। 10 को जब 4 से गुणा किया क्या हो गया, तो मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या आ जाएगा 8। बात समझ आई? उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, ठीक है, 32वां प्रश्न क्या है कि 713 512 गुना 417 गुना 215 का इकाईकांक पूछ रहे हो। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया कि 5 और 2 को गुना किया, मेरा क्या आया 10। अब मेरे पास इकाईकांक क्या मिला 0। मैंने बताया किसी भी संख्या को 0 से गुना करोगे तो वो उसको क्या बना देगी, 0 ही बना देगी। जब एक बार 0 आ गया तो बाद में जिस मर्जी से गुना करो क्या आएगा 0। तो इसका इकाईकांक क्या हुआ, आप करके भी देख सकते हो। 3 दूना 6, 6 7 42। यहाँ पे अपने को सिर्फ इकाईकांक लेने क्या आया 2। 2 को इस 5 से गुना करोगे 5 दूनी 10, इकाईकांक क्या है 0। एक दो तरीका ये, दूसरा आप स्मार्ट तरीका यूज कर सकते हैं। इतनी बात समझ आई? तो इसका इकाईकांक क्या होगा 0। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि 1 से 110 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करने पर शून्यों की संख्या होगी। देखिए इस प्रश्न को किस तरीके से करेंगे कि हमारे पास क्या है, सबसे पहले 110। तो पहले देखिए कि 110 के अंदर 5 कितने, 5 दूनी 10, ऊपर से उतारा 1, ये 0 भी यहां आ जाएगी, 5 दूनी 10। यहाँ पे भागफल कितना है हमारा 22। अब देखिए क्या इस 22 को भी हम आगे 5 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इस 22 को भी 5 से डिवाइड किया, 5 चौके 20, रिमाइंडर है मेरा 2। इस पे फोकस नहीं करना। अब देखिए भागफल, बस लिखने पे ध्यान दो। किया था लेकिन आंसर थोड़ा गलत आया था, तो लिखना तो जरूरी है। तो बेटा पहले समझ तो ले, लिखा हुआ किताबों में ही बहुत है। समझ ही नहीं हूँ। चल ठीक है, मैं क्या इस 4 को देखो, 4 को 5 से आप दोबारा भाग दे सकते हो क्या, नहीं दे सकते। तो अब क्या करो, इस 22 को इस 4 को जोड़ दीजिए, 22 और 4 26। कितनी बात समझे? क्योंकि 1 से 110 तक की संख्या में 2 की तो भरमार हो जाएगी अपने पास, लेकिन 10 बनाने के लिए हमें चाहिए क्या, 10 बनाने के लिए हमें 2 और 5, यानी 1 2 और 1 5 मिलकर के 1 0 बनाते हैं। तो इसके अंदर 5 कितने होंगे 26। ठीक है, 2 तो बहुत है, हमें सिर्फ 26 2 की जरूरत पड़ेगी, तो 26 0 आ जाएगी। कितनी क्लियर? नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है 1 3 5 7 9 को, ये सीरीज चल रही है 99 तक। इसके जो गुणनफल होंगे उसमें 0 की संख्या। ठीक है, देखिए अभी मैंने बताया कि अपने को 0 कब आएगा,
जब 10 हो, यानी एक जीरो बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए, 2 और 5, यही तो चाहिए। अब आप इस पे थोड़ा सा फोकस करो, ये सारी क्या है, ये विषम संख्याएं हैं, ये सारी क्या है, विषम संख्याएं हैं। यहाँ पे 1 3 5 7 9, यानी 5 तो बहुत बार आ जाएगा, क्या इसमें 2 आएगा, क्या 2 नहीं आएगा, और जीरो बनाने के लिए हमें 2 तो जरूरी चाहिए, तो 2 इसमें आएगा नहीं, तो इसमें जीरो की संख्या क्या आएगी, 0, यानी कि इसमें जीरो होगा ही नहीं, इसमें शून्य होगा नहीं। आई बात समझ में? अगला प्रश्न है 49 की पावर 15 माइनस 1 को 9 से भाग देने पर पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए मैंने 49 की पावर मानी पहले 1, 49 की पावर 1 माइनस 1 क्या आया, 49 की पावर 1 बराबर 49 ही आएगा, ठीक है। 49 में से मैंने 1 घटाया, क्या आया 48। अब इस 48 को 9 से भाग दिया, 9 5 45, रिमाइंडर मेरा क्या है, पॉजिटिव रिमाइंडर इतना 45। हाँ 9 5 45, रिमाइंडर 3 ही आएगा, ठीक है। ये आप चाहो तो आगे भी कर लेना, 49 की पावर आप 2 करके माइनस 1 करोगे, जो भी आएगा उसको 9 से भाग दोगे, तब भी आपका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा। अगर ये नेगेटिव रिमाइंडर पूछ लेता तो क्या होता है, नेगेटिव रिमाइंडर -6, क्योंकि भागफल क्या, सॉरी भाजक अपना क्या है 9। मैंने आपको बताया ना पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का जो सम होगा वो आपके भाजक के बराबर होगा। भाजक यहाँ पे 9 है, तो 3 में कितने जोड़ूं कि 9 आ जाए, 6 जोड़ना पड़ेगा, तो पॉजिटिव रिमाइंडर मेरे पास है, नेगेटिव रिमाइंडर पूछता तो वो मेरा क्या आ जाता, 6 आ जाता। इतनी बात समझ आई। तो ये थे आज के अपने प्रश्न।